अच्छा आसिफ भाई, आप ये बताएं कि आपके पास माशाल्लाह से छत है, वो कितने गज की होगी? 120 गज की है। 120 गज की छत है, और हाँ। सेटअप कितने गज पे है? सेटअप 60 गज का भी आधे के पे लगा लो, 20 फीट है समझ लो, 20 बाय 10 के अच्छा, हिसाब 20 बाय 10। के मास्टर केज बना हुआ है। आप यकीन करें, इतने लकी हैं ना आप। मैं अगर अपना बताऊं ना आपको, तो मैं रोज ख्वाब देखता हूँ सच छत के। नहीं करो। हाँ सीरियसली। और दूसरा ये कि आपका इरादा क्या है, आगे बढ़ाएंगे? यार देखो, ये शौक जो है ना, बेसिकली मैंने ये छत बनवाई थी ना। सही। पहले हमारे यहाँ पे कमरे थे और ऊपर छत नहीं बनी हुई थी। अच्छा। तो मुझे जो शौक था, तुमने आज खोल लिया, तो तुम्हें कहानी आज पूरी सुना देते। तो हुआ ये था कि बड़ा शौक था कि मैं किसी तरीके से जो है ना, हमारे कबूतर रखे हुए थे, और जब छोटा था मैंने कबूतर, अब वो जब कमरे बन गए तो कबूतर खत्म हो गए। सही। तो अब ये था यार, कबूतरों को किस तरीके से रखें, हर वक्त जो है ना मैं वो यही सोचता रहता था। फिर ये हुआ, बरसना शुरू हुआ अपने ऊपर, काम फील्ड के अंदर आए, और फिर जब ये है काम अच्छा हो गया तो बहुत जबरदस्त। अब फिर कोई खर्चे पानी थे नहीं, और माशाल्लाह से काम अच्छा था। तो सही। हुआ ये कि फिर हमारे पास, मैंने कहा यार ये मैं छत बनवाऊंगा। तो सही। बेसिकली कमरे बने हुए थे, कमरों के ऊपर छत नहीं थी, तो फिर अब दीवार भी, छत भी नहीं थी कि ऊपर जाने की ना। तो सही। उसके बाद पूरा हमने जीना कटवाया मैंने, फिर वहां से छत नहीं, जीना निकलवाया, जीना निकलवा के पूरी छत को बनवाया, फिर उसकी चार दीवारी बनवाई। फिर जाके जो है ना, मैंने कबूतरों के बड़े पिंजरे बनवाए, और सही। उसके सही। बाद जाके कबूतर रखे, ये रखे 2009 में। 2009 में? 2009 में बनवाया, ठीक है। और 2000 छत जो नॉर्मल छत थी हमारी, तो वो तकरीबन 2000, सन 2000 की बात है। अच्छा। तो उस वक्त थी नॉर्मल छत थी, फिर वो छत पे फ्लोर बन गया, मतलब सही। ग्राउंड प्लस वन था, तो वो ग्राउंड प्लस टू हो गया। तो जब वो फ्लोर बना ऊपर, तो कमरे बन गए, कमरे बन गए, तो उसके ऊपर छत बनवाई नहीं थी, मतलब कटवाया नहीं। तो बस वो रह गई, तो फिर छत पे जाते भी नहीं, तो ऊपर चचा रहते थे। सबसे पहले कौन सा बर्ड आपने लिया सबसे पहले? सबसे पहले तो बजरी लेते हैं, वो छोटे जो घर पे जो एक आध पिंजरे में छोटा वाला गोल सा पिंजरा नहीं आता, हाँ 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 हाँ, वो जो सही। आजकल बांगड़ी वगैरह लेके घूमते थे घर में, उस पिंजरे के अंदर दो बजरी नानी के यहाँ से, अपने मामू के यहाँ से, किसके यहाँ से लेकर आ गए थे। उसके बाद फिर जावा लिया आपने? नहीं, जावा नहीं ली। वह उसके बाद फिर वो शौक खत्म। वह वो जो बच्चे लाते वो बचते ही नहीं थे, लटके रहते थे, कोई बिल्ली का मार जाए, कभी कुछ हो जाए इस तरीके, लेकिन लेकर आ जाया करते थे। फिर कबूतरों का बड़ा शौक हुआ, और जो है ना, वो हमारे सामने एक किराएदार आए थे, उनका लड़का, तो वो कबूतर वबूतर खोल के बैठे रहते थे। तो उसको देख के मुझे शौक हुआ, फिर मैंने कबूतर रखे 2000, वो 1996 में, 7 क्लास में था मैं, तो उस वक्त मैंने रखे थे। तो उस 2000 तक मैंने उसको चलाए, और फिर 2000 के बाद फिर जो है मेरे कॉलेज वगैरह स्टार्ट हुआ, तो फिर मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। सही। फिर ये कमरे बन गए यहाँ पर, तो अच्छा। वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मसला। तो फिर अब 2008 में जो है ना, 7 में जो हुआ ये कि हमारे एक बच्चे, नीचे कज़न रहता है, वो जाके एक पिंजरा लेकर आ गया, और उसमें लका कबूतर लेकर आ गया। अपना तो शौक दोबारा से तो वहां पहुंच गया। हम तो वो नीचे आके हम देखें ये वो आपने करके। कबूतरों में डेनिश मैगपाई देखे? मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन मुझे मतलब फैंसियों की तरफ ज्यादा नहीं था। अच्छा। मेरा शौक था बेसिकली कि वो बड़े जो है ना कबूतर, जो मारो तो वो गए आसमान पे ना, हाई फ्लाई पे हाँ, हाई बोलते फ्लायर, हाई फ्लायर हैं, हाई करते हैं। फ्लाई पे, तो उसका मुझे बड़ा शौक था। तो खैर मैंने जो है ना, फिर उसको देख देख के फिर मैंने यहाँ बफरतन जाना शुरू हुआ। यहाँ जाके कबूतरों को देख के शौक करता रहा। सरीना से ऐसे निकला, वहीं आके खड़ा हो जाता था। वहां से तो करीब ही है। हाँ, मैं शॉप पे ऐसे आता था, तो मैं इधर खड़ा होकर देखता था, ये वो करके बड़ा जुनून होता गया। 2000 में जुनून में वो फाड़ दिया गया, और उसके बाद मैंने छत वत बनाई, और उसके बाद फिर कबूतरों का शौक किया। अच्छा, अभी जो आप ब्रीड करवा रहे हैं, सबसे अच्छा हाँ बर्ड आपकी नजर में कौन सा है ब्रीड करवाने के लिए? यार, लव्बर्ड मुझे बड़ा आसान लगा, बहुत। आसान लगा? हाँ, बहुत आसान लगा कई कि लोग तो बोलते हैं बड़ा मुश्किल है, अरे जेंडर नहीं, नहीं पता क्या चलते, बात। ये हो नहीं, जाता वो है। तो आप ले हो ना यार, आप जेंडर आप कंफर्म करके लो ना। सही। सही। आप अगर कंफर्म करके ले रहे हो, तो थोड़ा सा खर्चा कर लो, डीएनए करा लो। तो अगर आप जेंडर कंफर्म करके करोगे, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डीएनए करवा के, बहुत हाँ। अच्छा इजी बर्ड है, मैं कहता हूँ यार, अभी भी यकीन बस करो। सर्दियां आई, बॉक्स लगाया, नेस्टिंग डाल दी, बस ब्रीड। खत्म हो गई। अभी यकीन करो, मेरे पास पिछले साल के ना कुछ पीस बचे हुए थे, ब्लू फिश सी, अल्बाइनो ब्लैक आई था, या फिर फिशर थे, ये सही। इस तरह पार ब्लूज थे, इस तरह के बचे हुए थे ना एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा यार, ये अब पड़े हुए ही हैं, दाना ही खा रहे हैं ना। मैंने उनके क्या जो पेयर हो रहे थे ना, मैंने उनके पेयर लगा लगा के डाले, स्प्लिटिनो थे,
सारे, सही, ठीक है। सही, सही। तो क्या नाम है, मैंने उठा के मैंने कहा ये ब्रीडर पे होके बिक जाएंगे, सही है। अभी सादे अगर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कोई 800 ले लो, 1000 ले लो, स्प्लिट ही है सारे ना। सही बात। तो मैंने क्या किया, मेल फीमेल सब एक साथ बन रहे थे, मैंने उठा के केज 12 खानों वाला 1 बाई 1.5 का केज लिया, तो ऐसा नहीं, यकीन करो, मैंने उन सब में डाल दिया। और विद इन कोई 1 हफ्ते में उन्होंने जो है वो क्रॉस शुरू किया, मैंने मटकी लगाई है, अंडे दे दिए, बच्चे आ गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इतनी इजी ब्रीड है। तो मैंने इसीलिए कहा कि भाई चलो यहीं से अगर किसी भाई को ब्लू फिशीज सस्ते पेयर चाहिए अंडे बच्चों के साथ, भाई बहुत ही मुनासिब कीमत में, सिर्फ 3000 रुपए के हिसाब से जो है ना आपको ब्रीडर पेयर मिलेंगे। तो लोग लेंगे कैसे? कांटेक्ट तो बताएं अपना। कांटेक्ट नंबर तो मिल जाएगा 0333210869। तो लगे हुए हैं, चाहे वो अल्बाइनो के हों, ब्लैक आई के, सही है, चाहे वो फिशर के हों, चाहे वो रोजी कोली यानी कि लॉटिनो के हो, ये सारे पेयर जो मेरे पास थे मैंने उनको लगा दिया। सही बात। जगह थी लगा दिया, अब जो है बिक जाते हैं तो मैं उसकी जगह दूसरा लगा देता हूँ। तो इस तरीके से कोई मैं जो, अब मेरा वो वाला मकसद नहीं है कि मतलब कि क्वांटिटी लगाओ, और मेरा मकसद पता है क्या था, मैंने कहा यार अभी ये खर्चा हो रहा है ना, अभी अल्बाइनो के क्रिमिनो के रेट कम हुए हैं, ठीक है कम हुए हैं ना, लेकिन अल्बाइनो काम की चीज है। मैंने अल्बाइनो का पट्टा भी अगर रोक भी लूंगा मुझे कोई इश्यू नहीं है, 100 पट्टा भी हो तो जितना भी पट्टा इसका आएगा ना, फिशीज का पट्टा आएगा, फिशी का जो अल्बाइनो होगा वो काम का है मेरे लिए, उसको मैंने रोक लेना है, बाकी सब जाल पे ले जाके दे दूंगा। 600 रुपए का तो बिक रहा है ना यार, 4 बच्चे 5 बच्चे हर मटकी के अंदर माशाल्लाह से आ जाते हैं। सही कह रहे तो आपने 2500 रुपए आ गए, 3000 रुपए का तो मैं ब्रीड दे रहा था, तो उस वक्त नहीं ले रहे थे लोग। ऐसे ही है। एक मेरा पेयर था, 7-7 हजार रुपए की डील चल रही थी, एक ग्रीन ऑफलाइन 2 ब्लू फिशरी के पेयर, ठीक है, ये एक खाने में पड़े हुए थे 1.5-2 साल से, मेरी वीडियो में मैंने बताया। तो हुआ ये कि क्या नाम है, मैंने कोई ले ही नहीं, मैंने ऐसे ही लगा दिया उसके ऊपर, थंबनेल के ऊपर 7000 में 3 पेयर, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया लोगों ने। अच्छा, सीजन स्टार्ट हुआ, बजरी से थोड़ी सी बड़ी मटकियां पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने 3 मटकियां लगा दी उसके अंदर। ऐसा नहीं यार, यकीन करो जितने फिशरी निकले हुए थे ना वो जो मेरे पास थे, वो अल्बाइनो ब्लैक आइज के साथ लगे हुए थे, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार तीनों में अंडे आ गए, तीनों में देखा बच्चे भी आ गए, बच्चे बड़े हुए, मैं हैरान था। ब्लू फिशी टू ब्लू फिशी लगा हुआ, उसमें सारे बच्चे अल्बाइनो, माशाल्लाह, ब्लैक आइज सारे बच्चे, 4 बच्चे निकाले, चारों अल्बाइनो बराबर में आया। तो भाई देखा वो एक साहब जो ग्रीन ऑफलाइन थे, उन्होंने ब्लू फिशी के साथ भी पेयर लगाया हुआ था, और अपने अल्बाइनो ग्रीन ऑफलाइन के साथ तो ग्रीन ऑफलाइन आ गए, और इसके साथ ब्लू ऑफलाइन भी आ गया, ग्रीन ऑफलाइन भी आ गया, और क्या नाम है उसमें ब्लू फिशी भी आ गया। सही है। तो वो ग्रीन ऑफलाइन के साथ ब्लू फिशी लगाया, ब्लू ऑफलाइन आ रहा है उसके अंदर। 7000 में 3 पेयर दे रहा था। अब मुझे बताओ, 7000 में 3 पेयर, 7000 में 3 पेयर दे रहा था। जब तक ब्रीड मुझे नहीं पता था ना कि क्या आएगा। अब जब ब्रीड कराई, 3 मटकियां लगा दी, उसमें तीनों में बच्चे आ गए, अंडे आ गए, बच्चे आ गए, बच्चे आए, बच्चे बड़े हुए, तो भाई ब्लू ऑफलाइन साफ सुथरी, ऐसा ब्लू ऑफलाइन के ऊपर से नीचे तक चिट्टा व्हाइट, और नीचे से ब्लू, और ऐसी मास्किंग, क्योंकि ग्रीन ऑफलाइन तुमने देखा हुआ था कैसे, वो ग्रीन ऑफलाइन उसके साथ मास्किंग ऐसी डार्क आई, ग्रीन ऑफलाइन भी आ गया, 2 बच्चे ग्रीन ऑफलाइन आ गए, 2 बच्चे ब्लू ऑफलाइन आ गए। अब बताओ, ऑफलाइन आ गए सारे के सारे। अच्छा, कहने का मकसद ये, जिसके पास ब्रीड आ रही होती है ना, उसको उसका शौक खत्म भी नहीं होता। हाँ, अरे एक जुस्तजू रहती है, वो कहता है यार ब्रीड तो कर ही रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो भाई कम पैसे में जाएगा, देके कुछ आ रहा है ना, जा तो नहीं रहा, शौक ही पूरा हो जाएगा ना। चलो अर्निंग नहीं हो रही, शौक तो पूरा होगा, आपका दाना पानी शेड का खर्चा तो निकल जाएगा, खत्म हो गई। इतना ही कर लो, जब तक रेट बढ़ नहीं रहा, स्टे करो। लंबी सेंचुरी के लिए आहिस्ता आहिस्ता स्टे करके जाना था। सचिन की तरह खेलना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता। सचिन नहीं, मियादाद का टाइम है भाई, अभी ये वाला टाइम मियादाद का है। मियादाद इधर खेलें और इधर, बस सामने ऐसे कर दी, चुर्री मार दी, इस तरीके से काम होगा अभी। ये मैं आपको ढके चुपे में बता दूं, उठ जाएगा तो भाई फिर शाहिद आफरीदी बन जाना, शाहिद आफरीदी बन जाए। और अभी शाहिद की भी जरूरत नहीं है, अभी तो बड़े बड़े बूम आ गए, धनाधन मार धाड़ शुरू कर देते हैं। ये बात भी है। सो गाइज, कराची में घर बैठे दाना मंगवाइए, दाना आपको घर बैठे मिल जाएगा। आपके डोर स्टेप के ऊपर ऑर्डर करने का तरीका क्या है, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।